एक साधारण सा वृक्ष होता है जो हर किसी के दरवाजे पर आसानी से मिल जाता है, जिसका नाम है सहजन का वृक्ष। सहजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन परिवार के लिए कैसा होता है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सहजन आपको बहुत जगह पर मिल जाता है, गांव देहात में तो हर जगह सहजन का वृक्ष आपको उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा वृक्ष क्या होता है, इमली का वृक्ष। इमली का वृक्ष भी लोग अक्सर अपने दरवाजे पर लगा देते हैं और बहुत बड़ा ये भूल कर लेते हैं। तीसरा क्या है, अमरूद का वृक्ष। अमरूद का वृक्ष भी लगा देते हैं। कहते हैं जिसके घर के समीप सहजन हो, अमरूद का वृक्ष हो और इमली का वृक्ष हो, वो व्यक्ति अगर चाहे कि मैं धन की स्थिति को अपना सही कर लूं, ये कभी भी नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। 100% मैं लिख कर आपको दे दूंगा, कभी नहीं हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि सहजन, इमली और अमरूद के वृक्ष को क्यों ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये तीनों वृक्ष फलदार वृक्ष हैं और ये तीनों वृक्ष अपने समय समय पर फलते हैं। ये नहीं कि 24 घंटा आपको मिल जाएंगे जो जगह तो ना। ये तीनों वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। स्वास्थ्य के हिसाब से सहजन आपके लिए बहुत ही उत्तम है, अमरूद भी उतना ही उत्तम है और इमली भी उतना ही उत्तम है। और ये तीनों वृक्ष जो हैं ये तमोगुणी वृक्ष कहे जाते हैं। सहजन भी, इमली भी और अमरूद भी। भले अमरूद को लोग बुद्धि से जोड़ कर चलते हैं, लेकिन ना, ये तीनों तमोगुणी वृक्ष है, राजसी, इनके अंदर वो प्रभाव है। और ये पेट के लिए कितना भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये वास्तु के हिसाब से उतने सुंदर नहीं है। यही चीज़ इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप अगर इस चैनल पर नए हैं हमारे, तो हमारे वीडियो को देखकर, समझकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए मैं आपको चर्चा करके बताता हूँ। सहजन जो लंबा लंबा फलने वाला है, साल में एक बार 12 महीने में ये फल निकलता है, जो स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन कभी भी भूल से भी इन सहजन को अपने घर के समीप नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इसको उत्तर और पूर्व में लगाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसान दे सकता है, काफ़ी नुकसान दे सकता है। इसलिए ध्यान से सहजन को उत्तर पूर्व में कभी भी न लगाएं। मैंने सदैव लोगों से कहा है, कोई भी वृक्ष को मैं कहता हूं कि अपने घर से 15 हाथ की दूरी पर लगाई। इमली का मैंने चर्चा किया, इमली सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास रखती है, ठीक है ना। और इमली को तो भूल से भी पूर्व में और उत्तर में नहीं लगाना है, इमली को पश्चिम में नहीं लगाना है। अगर आप बहुत सारे परेशानियों से ग्रसित हैं तो 15 से 25 हाथ की दूरी पर इमली को दक्षिण में लगा सकते हैं, लेकिन भूल से भी उत्तर पूर्व पश्चिम में इमली को न लगाएं। मैं तो कह रहा हूं घर के नज़दीक इमली होना ही नहीं चाहिए। और तीसरा जो वृक्ष का मैंने चर्चा किया, अमरूद का वृक्ष, फलदार वृक्ष है, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बड़े बड़े अफसरों और बड़े बड़े लोगों के यहाँ आपको भी दिखाई देगा अमरूद के वृक्ष। लेकिन अमरूद के वृक्ष को सहजन भी लगा लिए और इमली भी लगा लिए है और अमरूद भी लगा लेते हैं, तो कहाँ से धन आएगा, कहाँ से संपत्ति आएगा, काहे नहीं परिवार में टेंशन होगा, तनाव होगा, टक्कर होगा। वास्तु के हिसाब से कोई भी फलदार वृक्ष हमारे घर के नज़दीक नहीं होना चाहिए और उसकी छाया भी हमारे घर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा वास्तु कहता है। ठीक है, तो भूल से भी अगर आपने ये 3 वृक्ष को लगाया है तो आज ही इन 3 वृक्षों को समय से हटाने का प्रयास करिए और फिर देखिएगा आपके जीवन में एक नया उमंग आएगा, एक नया विचार आएगा, एक नया कार्य आएगा, एक नई तरक्की आएगी, एक नई प्रगति आएगी। इसमें तनिक भी देर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह की परामर्श और परामर्श जानकारी के लिए व्यक्तिगत रूप से आप मेरे नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, जो सामने नीचे लिंक पर नंबर दिया गया है। हरिओम नारायण।